Assalamualaikum my dear viewers. I hope you all are fine and shine like me. Okay जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आप भी सोचते होंगे कि काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, बस यार टाइम ही नहीं मिला। तो जब बाहर निकली, जब टाइम मिला तो सोचा क्यों ना आपको भी अपने साथ घुमा लिया जाए। चले जी, सबसे पहले तो अपनी आंखों को ठंडक देते हैं ना ये दालियान की ग्रीनरी के साथ। यार ग्रीन माउंटेन्स की तो बात ही कुछ और है, ना ही पूछो। जब भी बाहर निकलो या जब भी टाइम मिले तो देख के आंखें खुश हो जाती। नो डाउट गर्मी बहुत है, गर्मी यहाँ पे भी पीक पर है, वही हर्ब्स और चिप चिप वाला मौसम। बट जब ये नज़ारे देखते हैं तो कुछ सुकून मिल ही जाता है। चलें जी, टैक्सी ड्राइवर ने मुझे उतार दिया है यहाँ पे, क्योंकि आगे टैक्सी नहीं मैं लेके जा सकती। और हम आ गए हुए हैं दालियान फॉरेस्ट ज़ू। हाँ जी, दालियान फॉरेस्ट ज़ू जो है दालियान की काफ़ी फेमस जगह है और सुनने में आया कि बहुत खूबसूरत और काफ़ी बड़ा है। तो सोचा कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते और जाके ख़ुद देखते हैं। ठीक है, तो इसकी टिकट भी है और टिकट बूथ पे जाके देखते हैं कि जी टिकट कितने की है। चलें जी, यहाँ का नज़ारा लेने के बाद तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने जनाब रोड के एक साइड पे उतार दिया था। चलिए जी, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ आगे साइड दाएं बाएं से पूछा तो उन्होंने बताया कि जी स्टूडेंट पैकेज पे डिस्काउंट है। बट जब मैं टिकट लेने के लिए आगे पहुँची तो उन्होंने कहा कि नो, यू आर अ डॉक्टरेट स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, सो यू हैव टू पे फॉर फुल टिकट। तो मुझे 120 RMB की टिकट मिली। हाँ जी, दालियान फॉरेस्ट ज़ू अगर आप आ रहे हैं और अगर आप मास्टर्स के या बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट कार्ड लेके आना है और साथ डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जॉबियन हैं, आप स्पाउस वीज़े पर हैं, आप मेरी तरह डॉक्टरेट वीज़े पर हैं, लाइक PhD पे हैं, मैं स्टूडेंट वीज़े पर ही हूँ, लेकिन यू हैव टू पे अ फुल टिकट। चले जी, मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ऑस्ट्रिचेस फिर रहे थे, डिफरेंट ब्रीड्स के थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैप को फॉलो किया जाए। तो जब मैप में पहली लोकेशन आ रही थी, मैप मतलब जब आप एंटर होते हो तो आपके हाथ में एक मैप पकड़ा देते हैं। उस मैप को आपने खुद फॉलो करना होता है अपनी मदद आपके तहत। उस मैप के तहत जो पहली लोकेशन आ रही थी वो ये था नेस्ट, जो बर्ड्स नेस्ट था। अच्छा, जिस बर्ड्स हाउस में मुझे लगा कि कोई थोड़े से छोटे मोटे से बर्ड्स होंगे एंड दैट्स इट। लेकिन जब मैं इस बर्ड हाउस के अंदर गई तो यहाँ पे बहुत सारी काइंड्स के डिफरेंट बर्ड्स थे। लाइक मैंने उनको पहले नहीं देखा, आई हैवंट सी दम बिफोर। ओके, सो मुझे अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अट्रैक्ट की वो ये कि छोटे छोटे से परिंदों के लिए इतने बड़े बड़े केजेस, और केज भी इस तरह के कि उनको लगे ना कि वो केज में रह रहे हैं। राइट, लाइक उनकी फुली वो उनको ग्लास की केज के साथ कवर किया जाता था। वो एरी थे, वो ऊपर से यानी कि उनकी जो वो थी, उनकी कुछ भी वो नहीं थी इस तरह से कि वो ढपे हुए नहीं हैं, वो बंद नहीं हैं, उनको गर्मी नहीं लग रही। इतनी ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कि जिस तरह के माहौल में बर्ड्स रहना पसंद करते हैं उनको उसी तरह के माहौल में ही रखा जा रहा है, वही इन्वायरमेंट दिया जा रहा है उनको, टेम्परेचर वही दिया जा रहा है कि वो अपने आप को फ़ील ही ना करें कि वो एक कैद में रह रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पहुँची तो बहुत खूबसूरत सी चूंच वाले मुझे परिंदे नज़र आए। और कुछ तो ऐसे थे कि मैंने देखे हुए थे और कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखे। ठीक है, मैं यानी कि मुझे इमेज में नहीं कि हाय मैंने तो ये देखा हुआ है वो नहीं, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स थे जो मैंने नहीं देखे आज से पहले। चलिए जी, यहाँ से बाहर निकलते हुए बहुत सारा एक्सप्लोर आउट कर लिया हुआ था, बस जल्दी जल्दी में मुझे देखना था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट पहुँची थी। 4 बजे ये बंद हो जाता है और मैं तकरीबन 2:15 पहुँची थी, तो मेरे पास बहुत शॉर्टेज था टाइम का। बट मुझे सारा एक्सप्लोर आउट करना था क्योंकि भाई मैंने 120 RMB पे किए थे, तो मुझे यही था कि बस एक ही दफ़ा मैं सब कुछ देख लूँ, दोबारा मुझे यहाँ पे पैसे ना लगाने पड़े। तो ये कुछ उन्होंने बर्ड्स की हिस्ट्री वगैरह लगाई हुई थी कि किस तरह के बर्ड्स हैं और इनको किस तरह के माहौल में रखना चाहिए, उनका क्या था लाइफ टाइम, बर्ड्स का कितना होता है, क्या है क्या नहीं, ये सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था। राइट, ओके जी, तो बस आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या कुछ है। तो वही अभी मैं देख रही थी कि मुझे निकलना कहाँ से है ना, क्योंकि एक साइड से वो देखा तो वो बर्ड्स के वो सारे स्ट्रक्चर्स और सब कुछ तो था, लेकिन वो फिर वहाँ से मैं वापस आगे टर्न हो के, क्योंकि मुझे वो मेरे मैप के अकॉर्डिंग चल रही थी। तो वहाँ पे मुझे एक नज़र आया, यहाँ पे गुज़रते गुज़रते एक बर्ड नज़र आया जिसकी पीक आगे से, जिसकी चूंच जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त थी, लाइक वुडन। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे वुड की बनी हुई है।
तो पता नहीं कौन सी नस्ल के परिंदे थे, बट ये बहुत मकाउज़, रेड मकाउज़, आपको पता है कि ये बहुत फेमस हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। तो ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट बर्ड। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, लाइक हमने मूवीज़ में देखे हुए हैं और कार्टून्स में देखे हुए हैं, बट ये रियल लाइफ में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बहुत। तो इनकी आगे जो मज़ीद कैटेगरीज थी वो इन्होंने बताई हुई थी। अच्छा जी, इसी बर्ड हाउस के अंदर ही इन लोगों ने एक स्टोन म्यूज़ियम बनाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलें जी, अब इसके अंदर आ तो गए हैं और स्टोन म्यूज़ियम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या है। बट लिटरली आई हैव नो नॉलेज, आई हैव अ वेरी पुअर नॉलेज अबाउट स्टोन्स। सो मुझे कोई स्टोन्स के बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं थी, कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं है। एज़ अ मुस्लिम हमें होना भी नहीं चाहिए इनके ऊपर इंटरेस्ट। तो बस ये, बट चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ये लोग बिलीव रखते हैं इनमें। तो इनकी तो खैर काफ़ी इस तरह से ये लोग रखते हैं इनको लश पश करके, और काफ़ी कीमती पत्थर यहाँ पे पड़े हुए थे, बट मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो सोचा अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए जस्ट एक छोटा सा उसको ऐड कर लेती हूँ, बट मेरा नहीं था, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर इतना फोकस भी नहीं किया कि कौन सा स्टोन की क्या हिस्ट्री है, या किस चीज़ से बिलोंग करता है, या क्यों ये इतना वो उसके ऊपर इतना इसके अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं, या क्या है क्या नहीं। खैर वापसी पे जब हम बाहर निकले तो ये बाहर ही थे, ये बर्ड हाउस के अंदर नहीं थे। तो ये ऑस्ट्रिच और आई थिंक पीकॉक का कोई ब्रीड है, तो उससे बने हुए थे, बट ये भी बहुत प्यारे थे। लाइक मैंने इनको पहले पाकिस्तान में तो नहीं देखा, बट मोस्टली लोगों ने देखा होगा, बट मैंने नहीं देखा। मैं पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हुजूर वगैरह नहीं गई हुई, लाहौर या इस्लामाबाद भी गई हुई हूँ। अच्छा जी, ये इन्होंने पूरा एक रोड बनाया हुआ था जिसके ऊपर सारे वो उन्होंने बताए हुए थे कि जी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, रेप्टाइल्स लाइक मंकी, टाइगर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। लाइक हर जानवर की या हर एनिमल की डिफरेंट कैटेगरीज़ को इन लोगों ने क्या किया हुआ था, पोर्शनाइज्ड किया हुआ था, हर एक को डिफरेंट पोर्शन में रखा हुआ था। तो बस वही चीज़ें मैं ढूंढती फिर रही थी मैप में, अकॉर्डिंग टू मैप। जैसे कि ये लोग देख रहे हैं कि जी अच्छा अब हमें कहाँ जाना चाहिए, तो मैं अभी पागलों की तरह बस घूमी जा रही थी। गर्मी नो डाउट बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट हमने तो देखना था क्योंकि हम तो भर चुके हैं जी पैसे, और हम बीइंग अ पाकिस्तानी अपने पैसों को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करते। हमें उसी एक टिकट में सारे नज़ारे लेने। यहाँ वो कहते हैं ना, एक टिकट है 2 नज़ारे, तो हमने एक टिकट में सारे नज़ारे लेने थे। बस अभी मैं अकॉर्डिंग टू मैप ही घूम रही थी, और जैसे ही मैं घूमती थी दोबारा मैं घूम के इधर ही आ जाती थी, तो मुझे अभी पता भी नहीं चल रहा था मैंने जाना कहाँ है। लेकिन बिलाखिर मैंने रास्ता ढूंढ ही लिया, और उसके बाद फिर मैं गई जनाब कहाँ पे, एलिफेंट शो में। हाँ जी, यहाँ पे हो रहा था एलिफेंट शो। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मोस्टली लोग निकल ही रहे थे, और मैं बंदी अकेली होती थी, या मेरे साथ कोई एक आधा और होता था जो उस टाइम पे जा रहा होता था, क्योंकि लोग अपना देख के जा रहे थे घरों को। लेकिन हम पाकिस्तानी कौम थोड़ी सी लेट उठने की आती है ना, तो मैं लेट ही उठ के गई थी। यहाँ पे हो रहा था जी एलिफेंट शो। जो छोटे छोटे से बच्चे थे वो एलिफेंट्स को खिला रहे थे खाना, और ये आगे से उनको कर रहे थे, रिस्पॉन्स कर रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे बच्चों के साथ। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सारा कुछ ना देख के। चले जी, अब देखते हैं कि अब हमें आगे जाने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। एज़ यूजुअल मुझे मौका नहीं मिला। बाहर निकली तो मुझे डाइनो वैली नज़र आ गई। लिटरली मुझे इनकी डाइनो वैली पसंद नहीं आई। हाँ जी, क्योंकि जो इस्लामाबाद में हमारे पाकिस्तान में डाइनो वैली है, नो डाउट वो ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादा अच्छी इस मामले में कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स रिमोट कंट्रोल उन्होंने ना डाइनोज़ रखे हुए हैं कि बच्चों को अम्यूज़ करने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये डाइनो भी मूव करते थे, हिलते थे, जब बच्चे इनके साथ अट्रैक्ट होते थे, इनके साथ इंटरेक्शन करते थे तो ये हिलते थे, बट वैसे नहीं जैसे हमारे पाकिस्तान में है। अच्छा, उसके बाद बाहर निकली तो ये एक सामने वो जैसे देसी फार्म नहीं होता, देसी फार्म मतलब इन दैट सेंस कि हम घर में रखने वाले जो छोटे बर्ड्स टाइप जो होते हैं, लाइक हैंस हो गई, डक्स हो गए, लाइक पीकॉक्स हो गए, इस टाइप के थे। और यहाँ पे बच्ची जना मुझे ऑफ़र करवा रही है कि मेरे से तो कोई नहीं ले रहा, तुम देख के देखो। मुझे जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये जो अभी आपने देखा है जी, गोल्डन डक। हाँ जी, गोल्डन डक्स मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी हैं यहाँ पे, तो बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कार्टून्स में नहीं हम लोग फेरे होते तो वहाँ पे गोल्डन डक है, तो बस वो गोल्डन डक को देख के ना, वो सोने की मुर्गी वाली वो जो स्टोरी हमने पढ़ी थी बचपन में, वो याद आ गई कि वाकई यार लिटरली ऐसी होती हैं। तो ये गोल्डन डक इज़ दैट काइंड ऑफ सोने की मुर्गी,
और मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि अगर आप यानी कि गोल्डन डक के एग्स लेके पाकिस्तान में जाओ तो आप रख सकते हो। चले जी, रोड टू सफारी पार्क, द मोस्ट अवेटिंग मोमेंट इन दैट टूर। तो चले जी, अब हम सफारी पार्क चलते हैं। सफारी पार्क काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो हमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि सफ़र करके जाना पड़ा, बट नॉट इन दैट काइंड ऑफ सफ़र वाला सफ़र नहीं, दूसरे जर्नी वाला सफ़र करके जाना पड़ा। और लेकिन यहाँ पे थकावट इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी आपके लिए ना सोर्सेज रखे हुए हैं कि आप आराम से आओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो जी, सफारी पार्क का जो रोड था वो नहायत ही खूबसूरत। आप देख रहे होंगे कि जी लोग आ रहे हैं और ये पागल एक अकेली लड़की जा रही है और बस चली जा रही है। हाँ जी, लोग अपना यहाँ से टूर करके निकल रहे थे, क्योंकि उन्होंने बाकी जगह पे भी जाना था और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं जाऊँगी और आगे चीज़ें खुली भी होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि हर पोर्शन का अलग से कंट्रोल होता है और वो पोर्शन बंद कर देते हैं, उनकी अलग से टाइमिंग होती है। लेकिन बाय लक हम जब सफारी रोड पर आए तो हमने देखा इन लोगों ने इसको लॉक नहीं किया हुआ था। अभी लोग देखने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिसकी वजह से हमें मौका मिल गया। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए वाइट टाइगर्स आराम से मज़े से पड़े हुए हैं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इनको कोई तंग नहीं कर रहा, इनके ऊपर कोई चीज़ें नहीं फेंकी जा रही। ठीक है, ये अपनी अपनी मस्ती में, इनको नहीं पता कि लोग इनको देख भी रहे हैं या नहीं। हाँ जी बिल्कुल, ये ग्लास इस तरह का है कि लोग इनको देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको नहीं है डर इंसानों से कि जी हमें इंसान कोई देख रहा है या इतने सारा रश है। तो होता है ना कि रश में जानवर जो हैं वो थोड़े से वो डर जाते हैं या थोड़ा सा वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लोग आराम से आएँ, देखें इनको, इनके साथ चीयर अप करें, बट ये लोगों से नहीं डरते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, बीच में एक ब्रिज था, उनके ऊपर इन्होंने ग्लास लगाए हुए थे ताकि ये लोग भी रिलैक्स हो रहें और हम लोग भी रिलैक्स रहें। तो ये यहाँ का जो आइडिया और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की कि यार देखो ये लोग किस तरह से जानवरों का ख्याल रखते हैं, कि इन्होंने ज़ू भी बनाया हुआ है और उस ज़ू में जानवरों को कोई कैद भी नहीं है। ठीक है, जानवर फील ही नहीं करे कि वो किसी की कैद में है, वो आराम से फिर रहे हैं। और इस तरह के उनके बनाए हुए हैं केजेस कि वो फ्रीडम है उनको पूरी तरह से। अब देखें ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर ज़ू है, तो इस फॉरेस्ट को ही इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन कर दिया है कि ज़ू का ज़ू रहे और फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो और लोग आकर उन एनिमल्स को चीयर अप भी कर सकें, उनको देख सकें, उनको देख के खुश हो सकें। ये देखें जिसने बड़ा सारा मुंह पट्टा हुआ था पहले, ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा व्यू मिला और मैंने इसको फ़ौरन से कैप्चर करने की। और ये जनाब आराम से फिर रहे हैं, एक साइड पे वाइट लाइंस हैं, एक साइड पर दूसरे लाइंस हैं, सॉरी वाइट टाइगर्स हैं, और एक साइड पे दूसरे लाइंस हैं। यार मुझे ना एक्चुअली जानवरों परिंदों के नाम इतने ज़्यादा नहीं आते तो इसके लिए माजरत, अगर मैं कोई गलती से कुछ गलत कह जाऊँ तो भाई माफ़ करना, ठीक है। जिस बंदे को इतनी नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में, वो बेचारा क्या इनके बारे में एक्सप्लेन करेगा। खैर आगे आए तो आगे थे बेयर्स। यार ये इतने क्यूट, इतने प्यारे थे कि दिल कर रहा था जाके बंदा इनको हग कर ले, इतनी प्यारे प्यारे थे। और इनका जो पूरा का पूरा इन लोगों ने इन्हीं के मूड्स के अकॉर्डिंग इनको रखा हुआ था। लाइक जिस तरह की चीज़ें ये पसंद करते हैं, जिस तरह से ये खेलना पसंद करते हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल ये अडॉप्ट करना चाहते हैं, इनको यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने वैसे ही रखा हुआ था। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर आके मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा क्लोज़अप दे दूँ ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए। जो मज़ा मुझे आया मैंने सोचा कि आपको भी वही मज़ा आए ना। तो ये फिर वापस में आई, जा रही थी, वापस आई इसको कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ये खड़ा होकर बहुत क्यूट लग रहा था और ये बच्चों के साथ खेल रहा था, लाइक उनके साथ इंटरेक्ट हो रहा था। तो बच्चे इसको ना एप्पल फेंक रहे हैं, कुछ दे रहे थे खाने के लिए। चले जी आगे आए तो आगे देखा स्विम पूल में दो तरह के होते हैं, एक वाइट होता है और एक ब्लैक होता है। यहाँ पे एक नुक्कर पे मुझे वाइट बैठे हुए नज़र आए, जिनके बैठने का भी इन लोगों ने कुछ अच्छा खासा एहतमाम किया होता, और ये बेचारे ब्लैक स्वैम्स थे, इनको पता नहीं क्यों साइड पे किया हुआ था, शायद वो खुद साइड पे आए होंगे। तो देखें स्विम पूल का नज़ारा देखें यार, क्या है कमाल, आला, इतनी ग्रीनरी के स्वैम्स भी देख के खुश होते होंगे कि हमें किस तरह के माहौल में रखा हुआ है जी। अच्छा जी आगे आए तो आगे थी कैंगरूज़ को देख के तो वो हमेशा वो बात, वो स्ट्रक्चर, वो इमेज आ जाती है ना कि कैंगरू और उसकी बैली में उसका छोटा सा बेबी।
मैंने बहुत कोशिश की कि यहाँ पे मैं कोई ऐसी फ़ीमेल कैंगरू देखूँ जिसके बैली में इसका बेबी हो, लेकिन मुझे आई कुडंट कैप्चर दैट मोमेंट। आगे आए तो आगे आ गया जी बारहसिंगा नज़र। यार इतना प्यारा लगता है ये बारहसिंगा इन रियल, आप लोगों ने भी डेफिनेटली देखा ही होगा। तो बहुत बहुत मज़ा आया इसको देखने का। ये जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है इसको वैसा इन्वायरमेंट दिया गया था। लाइक ये इतनी लश पश में नहीं रहता तो ना सही। हाँ, मोस्ट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट थी, बारहसिंगा तो पहले देखा हुआ था, बट ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये जो शीप थे, या ये बिल्कुल कार्टून्स वाले, जैसे वो मूवीज़ में, कार्टून की मूवीज़ में नहीं वो हम देखते शीप्स, बिल्कुल वैसे शीप्स थे। इनका क्या नाम है मुझे कुछ पता नहीं था इन शीप्स का, लेकिन ये शीप फॉर्म जो है इनको इनकी अकॉर्डिंग रखा हुआ था, जिस तरह के ये इनहेबिटेंट्स हैं, किस तरह का इनको लाइफस्टाइल चाहिए, फिर इनकी डिफरेंट आगे काइंड्स हैं, किस किस तरह का क्या है और किसका क्या नाम है। ये मैंने पूरी कोशिश तो की है कि मैं इनको कैप्चर कर सकूं अपनी वीडियो में, बट अच्छा जी, ये शीप फार्म से ऊपर रास्ता जाता हुआ हमें नज़र आता है। आगे हम देखेंगे ये क्रिएचर, इसका क्या नाम है आई डोंट नो रियली गाइस। इफ़ यू नो देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं, किसी ख़ासी किस्म का कुछ है ये। अच्छा जी, आगे आगे तो आगे था हमें जिराफ़ नज़र आ गया। हाँ जी, जिराफ़, वो बचपन वाला जिराफ़ जिसको देख के बहुत सारे लोगों की, आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा होने वाली हैं। बहुत छोटे होते जब हम चिड़ियाघर जाते थे, ज़ू में जाते थे, जिराफ़ देखते थे, ज़ेब्रा देखते थे, बिल्कुल वैसा। आगे आई तो मैंने देखा कि जी यहाँ पे स्नो शो हो रहा है। हाँ जी, इतनी शदीद गर्मी में भी स्नो शो हो रहा था, बिल्कुल जी बिल्कुल वैसा जैसे लाहौर में अब स्टार्ट हुआ है। आई थिंक कराची में भी है और लाहौर में भी है, बट जो ये वाला स्नो शो था, ये मैं हैरान थी कि यहाँ पे इतनी स्नो पड़ती है सर्दियों में, बट इनके पास फिर भी इन लोगों ने उस सर्दियों की याद को ताज़ा करने के लिए स्नो शो का किया हुआ था। मैं तो नहीं गई अंदर, क्योंकि भाई मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा ठंड में वापस बाहर निकलती तो गर्मी हो जाती, तो भाई सर्द गर्म हो जानी थी, तो अपना ख्याल आपको खुद रखना चाहिए। अच्छा जी, आगे गए तो जी हाँ, आपको थीम से ही पता चल गया होगा कि जी ये है पैंडा हाउस। और पैंडा हाउस इतना क्यूट, इतना खूबसूरत पैंडा हाउस था कि यहाँ पे जब मैं चल चल के एक्सप्लोर कर कर के मैं थक गई, तो यहाँ पे मैंने ढेरों पिक्स ली, और वो शायद आप में से कुछ लोगों ने वो पिक्स देखी भी होंगी। बहुत आला व्यू था यार, बहुत अच्छा बैकग्राउंड। और पैंडा हाउस का जो जिस तरह का पैंडा रहना पसंद करते हैं, जैसे हम वो कुंग-फू पांडे में नहीं देखा था कि इस तरह के वो होते हैं और ऐसे वो खेलते हैं, जंपिंग करते हैं, ऐसे खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम यार बॉस, बिल्कुल सेम वैसा ही सब कुछ था। मज़ा आया इसको देखने का, ये बहुत क्यूट था, रियल में बहुत ज़्यादा क्यूट था, बट हम इनके पास नहीं जा सकते क्योंकि इन लोगों ने सारी इसकी सराउंडिंग्स में ना ग्लास के साथ इसको कवर किया होता है, ताकि ह्यूमंस के साथ इनकी इंटरेक्शन, जो एनिमल्स ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करते हुए डरते हैं या जिनसे ह्यूमंस को होता है नुकसान, तो फिर उनको वो नहीं करते उसमें। अच्छा जी, यहाँ पे हम आए, बाहर निकल आए, बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी क्योंकि मैं लेट आई थी, बट कोई मसला नहीं। ये बाहर का रास्ता था, एग्ज़िट था, और एग्ज़िट की उन्होंने एक शॉप से बनाया हुआ था कि शॉप से होते हुए गुजर के जाएंगे ताकि लोग इंगेज हों और इस फॉरेस्ट ज़ू की जो बहुत फेमस चीज़ें हैं वो ख़रीद सकें। चले जी, बाहर निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे अब मुझे 5 बज गए थे और अंदर सारे शटर इन लोगों ने नीचे गिरा दिए हुए थे कि अब लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। बाहर निकली, थकी हारी हुई, तो बस आज ज़ू देखने में मज़ा आ गया। आई होप सो आप लोगों को भी बहुत आज की वीडियो में देखने में मज़ा आया होगा। इफ़ यू लाइक इट दैन प्लीज़ मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन, और मज़े की वीडियोस इस तरह की मैं लाती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके लाइक्स की और सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि भाई सब्सक्रिप्शंस दोगे तो वीडियोस लेके आऊँगी ना, लाइक्स दोगे तो मोटिवेशंस मिलेंगी ना। तो बस आगे भी फैलाएं और लोगों को भी दिखाएं और ख़ुद भी देखें। ओके जी, फ़ी ईमान अल्लाह, अपनी सब दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।